आप सभी बहनों भी हमेशा सुहागन रहें और मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पिछले बार मेरा करवा चौथ का व्रत अधूरा रह गया था। मैं पूरा जैसे पूजा करते हैं बाहर जाके सब लोगों के साथ, वो पूजा मैं नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी आज वो मैं शेयर करूँगी। और ये वीडियो तो इस बार का है, मैं कई वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज का टॉपिक कुछ ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि करवा चौथ के लेके ही है तो मैंने ये वीडियो फिर से डाल रही हूँ। और इस बार मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए मैंने वही करने की कोशिश की हूँ। और पिछले बार की गलती मैंने माफ़ी मांग ली करवा माँ से और बोला जो भी गलती हुआ माफ़ कीजिएगा। और हमेशा सुहागन रहूं, हर लेडीज़ की इच्छा होती है। और वैसे तो देखिए हमेशा ही हस्बैंड के लिए वाइफ प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन इस बार मेरा कुछ ख़ास है क्योंकि बताई हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है हस्बैंड को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इलाज नहीं करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो मेरे तरफ से जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि टाइम दिए हैं, फेस्टिवल हो जाएगा दिवाली और छठ पूजा के बाद वो सीरियस होके पूजा मतलब पूजा जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तब वो ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मैं भी बस अब उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ख़ास टॉपिक। मैं सभी से कहना चाह रही हूँ जो भी मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो भी अगर ऐसा कर रहे हैं या अगर आपके रिलेटिव भी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको मना कीजिए। सच में ये बहुत ही गलत है। अगर मान लीजिए अगर अगर कोई रिलेटिव गलत कर रहे हैं किसी के साथ और सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? अच्छा, मैं समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ कि पिछले बार जैसे मेरा हाथ टूट गया था तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी पार्क में जाके। घर में जैसे इस वीडियो में भी दिखाऊंगी, घर में जैसे पूजा करते हैं तो वैसे मैंने घर में ही किया था। ये थाली मैं सजा रही हूँ इस बार पार्क में जाने के लिए, और पिछले बार नहीं जा पाई थी क्योंकि हाथ टूटा हुआ था। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्या आपके घर परिवार में जॉइंट फैमिली में हो गया है जो देवरानी नेवर के पड़ोसी सबके साथ पूजा की, लेकिन छत पे ही की थी, मेरा घर छत पे ही है, और वो आपको क्यों नहीं बुलाई? मतलब ऐसा क्या आपके फैमिली में हो गया है कि किसी को मतलब इतनी नफ़रत कैसे हो सकता है जबकि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा देवरानी जेठानी का था, अचानक क्या हो गया? तो और एक तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं साल भर से कि हाथ टूटने पे भी नहीं आए, और पति का ये बहुत ही अच्छा साल भर में सुहागन लोगों का व्रत होता है तो उसमें तो बुलाना चाहिए था। तो देखिए कुछ चीज़ों का ना जवाब सच में मेरे पास नहीं है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा पिछले बार लगा था, जैसे मैं ये थाली सजा रही हूँ सारा सामान मंगवा लिया था। बस नाइट सूट मैंने पहने थे, हाथ पे बैंडेज पूरा लगा हुआ था, लेकिन हाँ मैं दूर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर में नाइटी में 22-23 साल शादी के हो गए थे, मैं कभी नाइटी में गई नहीं हूँ। और हाँ, छत पे हाँ सही में हो सकता था ऐसे ही। मैं जब वो लोग आए थे, मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने बोला भी कि आ जाओ, लेकिन मैंने बोला कि हो सकता है मेरी देवरानी को बुरा लगे क्योंकि वही छत पे मतलब वैसे तो सभी लोग करते हैं लेकिन कथा वगैरह शायद वही पढ़ती है या जो भी हो, शायद बुरा लगेगा, इसलिए
मैं नहीं जा पाऊँगी, और वो एक बार भी बुलाने नहीं आई, और जिसकी वजह से मेरा ये पूजा अधूरा रह गया। तो रह गया था, लेकिन इतना भी मैं बुरा नहीं मानी थी। भूलने की कोशिश करती हूँ कई चीज़ों को, लेकिन कुछ लोगों ना, सच बोलूँ, भूलने नहीं देते हैं। अब उन लोगों का कहना है, जब से पता चला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उनका कहना है कि आपका पिछले बार व्रत अधूरा रह गया था, जिसके कारण आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, और वो सब कुछ आपकी देवरानी के कारण हुआ, क्योंकि वो चाहती है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान में रहें। हाथ टूट गया था तो भी जानबूझ के नहीं आई थी, और आप जितना भी उसके लिए की हैं, लेकिन वो तो बस इतनी नफ़रत करती है आपसे कि आपको कुछ हो जाए या आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वो मरा हुआ मुँह भी नहीं देखेगी, मतलब बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। ऐसे मुझे कुछ लोग इस हालत में भी बोल रहे हैं, जबकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। वीडियो बनाने का यही मतलब है मेरा कि मैं ना 2 साल से सफाई देते-देते थक गई हूँ कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ वीडियो डाले भी हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे और देवरानी में या किसी भी फैमिली मेम्बर में इतना भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना कि मतलब हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, कौन एक दूसरे को गलतफहमी डाल रहे हैं, क्या मतलब जो पंडित जी ने बोला क्या सच है, कि सच में जादू टोना है, कि सच में मतलब छोटी मोटी बात के लिए कोई इतना नफ़रत कर सकता है कि मतलब मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हाथ टूटा तो सच में देखने भी नहीं आई, कुछ भी मदद नहीं की। तो देखिए, कोई आए ना आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो या सुख हो, वो काम रुकता नहीं है। कैसे भी ना कैसे भगवान ज़रिया बना के भेज ही देते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जब मेरा हाथ टूटा था। छोटी बेटी को भी सँभालना मुश्किल हुआ था, लेकिन वो दिन किसी तरह देखिए बीत ही गया, और आज मैं देखिए इसी हाथों से जो मेरा हाथ टूटा था, अब माता रानी की कृपा कहिए सब ठीक है, और मैं इसी हाथों से पूजा करने बाहर भी गई हूँ, और 16 श्रृंगार सारा करके, और घर में भी की हूँ। तो सही बोलूँ, मैं दिल से सच में नफ़रत नहीं करती हूँ। मैं कई स्टोरी एग्जाम्पल के साथ पहले भी बताई हूँ कि अपनों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। मतलब ये जन्म तो ख़राब होता ही है, आप अगले जन्म भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप नफ़रत करेंगे, आप खुद बीमार पड़ेंगे, खुद परेशान होंगे, और सामने वाले का रिश्ता मतलब और ज़्यादा ख़राब होगा। तो मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि देखिए, हाँ, तो मैं ये थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं देखिए सब पे विश्वास नहीं करती हूँ कि मेरा पूजा अधूरा रह गया, जिसके कारण हस्बैंड को आज ज़्यादा प्रॉब्लम में है। क्योंकि देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं करते हैं। हम लोग के मायके में तो अभी तक कोई भी नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं जो करते ही नहीं हैं। और माता रानी को भी पता है कि मैंने जानबूझ के वो गलती नहीं किया था, ना अनजाने में हुआ था, मेरी मजबूरी थी जिसके कारण मैं वो पूजा नहीं कर पाई। हाँ, अगर देवरानी साथ देती तो वो पूजा आराम से कंप्लीट हो जाता, क्योंकि मेरा हाथ टूटा था तो ऊंचा उठा नहीं सकती थी। नीचे नीचे मैं थाली आराम से दोनों हाथ से पकड़ के मैं पूजा को कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो सच बोल रही हूँ, मैं उसको भी दोष ना उस दिन दी थी, ना आज दे रही हूँ। हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि देखिए सब सुहागन लोग इस व्रत का पूजा करते हैं, और कई लोग देखिए, हाँ, मैं इस वीडियो में ये भी टॉपिक लेके आ रही हूँ कि कई लेडीज़ ही लेडीज़ के दुश्मन होते हैं, और वो ना कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे को
मतलब सुहाग ख़त्म हो जाए, वो श्राप देंगे, हाय देंगे, या बच्चे को कुछ हो जाए, या उनका वंश ख़त्म हो जाए, इस टाइप के ना लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा बद्दुआ देते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लेडीज़ लोग को ना ये चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए, कभी भी। क्योंकि देखिए, किसी का हस्बैंड या बच्चे का मतलब कुछ होता है तो आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, और सामने वाले को ऐसा हाय बद्दुआ दे के मतलब वो हमेशा टेंशन में ही रहेगा कि देखो उसने मुझे ये हाय बद्दुआ दिया था, जिसके कारण आज हम परेशान हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सभी माँ बहनों से विनती करती हूँ कि बस लेडीज़ के लेडीज़ दुश्मन मत बनिए, और कम से कम इतनी बड़ी हाय बद्दुआ तो किसी को भी मत दीजिए। आज त्योहार का दिन है, और मैं सभी सुहागन लेडीज़ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप लोग अपने पति के लिए प्रार्थना लंबी आयु के लिए करते हैं, ऐसे ही सभी एक दूसरे को आशीर्वाद दीजिए कि सदा सब ऐसे ही मतलब सुहागन रहे, सब ऐसे ही हर साल मिल बांट के बैठ के मतलब 16 श्रृंगार करके पूजा करें। मैं तो देखिए पहले भी बोलती थी मन ही मन, और इस बार भी मैं सभी को ही मतलब दुआ, जो छोटे हैं या बड़े हैं, आशीर्वाद मुंह से बोल के आई, और कई लोगों से आशीर्वाद लेके भी आई हूँ। तो यही रिश्ता है। और सबसे बड़ी आजकल मैं देख रही हूँ लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह में आप भागवत कथा वगैरह भी सुनिए तो उसमें यही कहते हैं कि आजकल लोग अपने लोग को भूल गए हैं, अपने खून के रिश्ते को, अपने मैके के, अपने ससुराल के जो रिश्ते खास होते हैं उनको छोटी छोटी बात पे लोग भूल जाते हैं, और आस पड़ोस फ्रेंड को ज़्यादा रिश्तेदार बना लेते हैं, उनको ही अपना समझते हैं, और जो अपने होते हैं उनको लोग दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसा भी मत आप लोग सोचिए कीजिए, क्योंकि अपने देखिए अपने ही होते हैं। थोड़ी सी हाँ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा कसम खा ले, ऐसा नफ़रत करने लगे कि मरने के बाद भी शक्ल ना देखे। और ये सब अगर कोई मान लीजिए कह रहा है तो, और मेरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ आप लोग के बीच में कि वो मतलब मेरी जो देवरानी है वो इतना नफ़रत कर रही है, तो आप मुझे बताइए, मुझे क्या पता। मैं तो देखिए नहीं कर रही हूँ। छोटी मोटी होता है प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कुछ बड़ी होता तो मैं यहाँ यूट्यूब में 2 साल से बोल सकती थी, लेकिन जब हुआ ही नहीं है तो मेरा एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मैं सच बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बहुत ऐसा केस मतलब होगा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अब यूट्यूब में चाहूँ तो मैं हस्बैंड के, ससुराल वालों के, सभी की मैं बुराई हद से ज़्यादा करूं। अभी भी देखिए, मैं अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो जितना मैं बोल सकती हूँ एक लिमिट में ही बोलती हूँ, या बस पढ़े लिखे भाषा में बोल देती हूँ कि टॉर्चर हुआ, परेशानी हुआ, जो कि सभी की फैमिली में होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। मैं इस टाइप के ही वीडियो बनाती हूँ, और वो भी एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से फैमिली टूट रहे हैं गलतफहमी के कारण, या सच में मतलब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार आ जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लेडीज़ लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो घरेलू हिंसा हो के कारण जो प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मकसद बस यही है कि जैसे मैं अपने आप को हर परिस्थिति से कई सालों से निकालते हुए आ रही हूँ, होता है प्रॉब्लम, और बस एक मान लीजिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कसम से बोल रही हूँ, जिस दिन हर इंसान ये मान लेना कि जो भी रिश्ता है वो सिर्फ पिछले जन्मों, पिछले में से एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के कारण ये रिश्ते हमें मिलते हैं। तो अच्छा या बुरा, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे के रूप में आते हैं। आपने कई जगह देखा होगा ना कि बच्चे को हम कितना कुछ करते हैं और लेकिन वो हमारे साथ गलत करते हैं, या भाई बहन भी गलत करते हैं, या ससुराल में जाके हमारे जो रिश्ते होते हैं वो गलत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ज़रूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए इस जन्म में गलत हो रहा है। इस चीज़ को अगर कोई
इंसान समझ लेना तो सही बोलूँ इसी धरती पे स्वर्ग हो जाएगा। सब एक दूसरे को माफ़ करने लगेंगे और जिस दिन से ये जान लेंगे ना कि भाई गुस्से में ज़्यादा कोई बोल दिया है, वैसे रिश्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अनोखा है, तो उस दिन भी देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब कुछ लोग भूल के सच में दुख में तकलीफ़ में शामिल होंगे। मैं अपना ही एग्जांपल बताई पिछले लास्ट वीडियो में कि करवा चौथ के दिन मान लीजिए सासू माँ से मेरी और हस्बैंड में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया था कई साल पहले। तो क्या उन दिनों के बाद क्या मेरा रिश्ता टूट गया सासू माँ से या हस्बैंड से, या अगर बीच बचाव मेरे देवर नहीं किए, देवरानी नहीं की, तो क्या मैं ससुर नहीं किए, तो क्या मैं सबसे नफ़रत करने लगी? तो मैं अपना बताती हूँ और ऐसे ना महाभारत कई बार हुआ, कई बार, और ख़ासकर फेस्टिवल में ही। मेरे काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे कि मैं पूजा पाठ का सीन दिखाती हूँ लेकिन पास्ट की चीज़ बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फेस्टिवल के दिनों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो मान लीजिए मेरा उस दिन उस साल मेरा बर्त भी नहीं खुला और मैं बहुत परेशान रही, मैं रात भर परेशान रही, पानी भी नहीं पी। तो क्या उसके बाद घर में महाभारत हुआ, परेशानी हुआ? नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं ऑफ़िस जाती थी, मैं बिना खाए पिए तैयार होकर ऑफ़िस चली गई। हस्बैंड का नेचर नहीं था शुरू से अब तक कि वो मुझे मनाए कि हाँ गलती हो गया मेरे से या मेरी मम्मी से, त्योहार के दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गिफ्ट देने गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुरू से वो ऐसा ही नेचर के हैं और मैं फिर ऑफ़िस चली गई। हाँ, ऑफ़िस जाने से पहले मैंने एक काम किया था कि जो गहना मैं सासू माँ को दे रही थी उसमें से रिंग और पायल, बहुत ही प्यारा अच्छा हैवी पायल था, वो मैं देवरानी को दे दी क्योंकि मैं उसे भी देने वाली थी सास को देने के बाद। तो वो नहीं ले रही थी लेकिन मैंने बोला उनका अलग रखा हुआ है, जब लेंगी तो ले लेंगी, ये तुम्हारे लिए था। और मैं उसे मतलब दे के ऑफ़िस चली गई और ऑफ़िस में देखिए संगत का असर होता है। मेरे मूड से मतलब पता चल जाता था कि आज घर में प्रॉब्लम हुआ है। जो मेरे सर थे बिल्कुल पिता के समान और मैम बिल्कुल माँ के समान, वो लोग मुझे जब भी घर में प्रॉब्लम होता था तो मुझे हमेशा पॉजिटिव समझाते थे और समझाने के बाद मतलब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी क्योंकि ऑफ़िस में भी काम करना था और एक ही सिद्धांत बोले थे कि भाई घर नहीं तोड़ना है, ना ही मतलब हस्बैंड को छोड़ना है, ना ही जॉइंट फैमिली को, जब तक वो लोग साथ निभा रहे हैं। मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव मोटिवेट करते थे और मोटिवेट करके ही घर भेजते थे, बिल्कुल रिलैक्स जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और शुरू से मतलब मैं सर मैम लोग ब्रह्म कुमारी सुनते थे उन दिनों में, स्टार्ट ही हुआ था टीवी पे, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत सुनते थे। जिससे अगर आप लोग भी अगर रिश्तेदारों से परेशान हैं, रिलेशन से परेशान हैं, तो ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन या यूट्यूब पे कहीं भी, फेस टू फेस भी जा सकते हैं कोई भी सेंटर पे। तो बहुत ही रिश्ता निभाने का ना बहुत ही अच्छा प्रक्रिया आप लोग को बताएंगे। कितना भी मेजर से मेजर प्रॉब्लम हो हस्बैंड वाइफ में, देवर जेठानी देवरानी जेठ नंद ससुराल के जो भी मेंबर हो या मैके में भी, देखिए ऐसी बात नहीं कि मैके में प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी रिश्ते से अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है वो सारे रिश्ते निभाने में सॉल्व करने में वो बहुत ही मदद करते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि देखिए संगत का असर होता है और भगवान पे विश्वास रखेंगे और सभी को अगर भगवान का आत्मा समझेंगे कि सारे भगवान के ही बच्चे हैं तो माफ़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे तो मेरी देवरानी जो है वो भी पूजा पाठ करती है, अच्छे से करती है, लेकिन अगर वो नफ़रत कर रही है तो वो क्यों कर रही है, सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि मैं सासू माँ से माफ़ी मांगती थी, नाक रगड़ती थी, तो उसमें भी कहते थे कि मेरी गलती है। और अगर मैं देवरानी लोग को भी माफ़ कर देती हूँ, कोई भी अगर गलती कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, तो उसमें भी मेरे पे ही उंगली उठाते हैं
कि तुमने ही गलती किया होगा, इसलिए मतलब तुम माफ़ कर रही हो, क्योंकि वो तो ना माफ़ी मांगने वाले हैं इस जन्म में और ना माफ़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इंसान वही झुकता है जो रिश्ता को निभाना चाहता है या जानता है। तो मैं सासू माँ या हस्बैंड से या ससुर से, जो भी मेरे से बड़े रिश्ते में हैं, उनसे मैं इसलिए माफ़ी मांगती थी। ऐसा नहीं कि मेरे से गलती ही होता था। हाँ, इंसान हूँ, देखिए पीछे पीछे गलती ज़रूर होता है, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। अगर गलत आरोप और गलत चीज़ अगर बोला जाए बार 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 बार, तो गुस्सा देखिए इंसान है तो किसी को भी आता है, तो मुझे भी आता है। लेकिन इसलिए मैं माफ़ी मांग लेती थी ताकि रिश्ता टूटे ना। और घर में देखिए माहौल, खासकर फेस्टिवल में अगर माहौल ख़राब रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं माफ़ी मांग ली थी। और उस साल भी करवा चौथ के बाद ही, पता है कि 2-4 दिन बाद ही सफाई या शॉपिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे तो मैं ऑफिस जाती थी, शोरूम गोल्ड का था, तो छुट्टी नहीं मिलती थी। फिर भी जो भी बीच में अगर टाइम मिला तो उसमें मैं फिर शॉपिंग की, बहुत सारा, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, सब कुछ। और बिल्कुल एक घर आई बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब काफ़ी लोग हैरान होते थे कि इतना मेजर प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैं लंबा खींचती नहीं थी बात को, जैसे कि अभी 2 साल से लंबा खिंचा रहा है, मैं भी परेशान हूँ। ऐसा नहीं होता था। और फिर सबके साथ आराम से नॉर्मल रहने लगी, भूल गई कि कुछ हुआ भी था। और उसके बाद भी मतलब आइडिया दिमाग में लेके आई कि चलो सासू माँ मेरे हाथ से नहीं लेती हैं, तो कुछ भी अगर मार्केटिंग किया तो हस्बैंड के नाम लगा देती थी कि हस्बैंड ने दिया है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलता रहा। अब देवरानी मान लीजिए वो क्यों नहीं माफ़ कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही है, वो देखिए अब उसकी प्रॉब्लम है। ऐसा वो क्यों नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अगर उसके जगह पे होती, तो जैसे अभी मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, अगर मुझे पता चलता कि देवर को प्रॉब्लम है, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यकीन मानिएगा, या मेरे ससुराल में किसी और को भी अगर प्रॉब्लम होता, तो यकीन मानिएगा जैसे मुझे पता चलता मैं वैसे ही जाती। भले ही वो मुझे अंदर नहीं आने देते या गाली गलौज करते या कुछ भी अगर मुझे आरोप प्रत्यारोप लगाते, मैं सह लेती। लेकिन मैं कहती कि भाई जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जितना मेरे से हो सकता था, शरीर से, पैसे से, दिमाग से, प्रेयर, भगवान के प्रेयर से, जो भी हो सकता, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती, पहले भी की हूँ और अब तो और ज़्यादा करती, ताकि मतलब लोगों को ये ना लगे कि मतलब रिश्ता नहीं रहा तो मतलब बुरे दिनों में भी मदद करने नहीं आए। सही बोल लूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, भले वो मेरे हाथ टूटने पे नहीं आई। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो मैं हमेशा पहले भी बोली हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी, सब लोग ही तैयार रहते। अभी सबसे प्रॉब्लम मेरी ये है कि हस्बैंड मान नहीं रहे। मैं हस्बैंड को कह रही हूँ कि फैमिली बिजनेस है, तो एक काम कीजिए, आप अपने भाई को बता दीजिए, वो सारा हैंडल कर लेंगे, और आप मेरे साथ चलिए, इलाज करा लीजिए, क्योंकि जान से बढ़ के देखिए कुछ भी नहीं है। आप अपने फैमिली, फादर, मम्मी, सबको बोलिए। जबकि मैं इतने दिनों से तो नहीं बता रही थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं कुछ कुछ ज़्यादा मैक्सिमम बता दी हूँ कि प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो फिर मुझे देखिए गुस्सा भी आता है कि फिर किस बात का फैमिली बिजनेस, जो कि मतलब ऐसे टाइम पे जान जोखिम पे है, और आप इलाज नहीं करा रहे हैं। तो सही बोलूँ, मैं अगर देवरानी की जगह पे होती तो हस्बैंड को लेके मैं ज़रूर जाती। और सही बोलूँ, हस्बैंड का भी नेचर है कि वो ऐसे हालात में भाई को नहीं छोड़ते। तो सबका देखिए अपना अपना नेचर होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि प्लीज़, अगर कोई गलती कर रहे हैं तो मेरे से सफाई मत पूछिए, और ये शक मत कीजिए कि मेरी गलती होगी इसलिए वो मेरे से नफ़रत कर रही है, या मेरा शक्ल नहीं देखना चाह रही, या मेरे हस्बैंड का शक्ल नहीं देखना चाह रही। मैं बार बार सफाई नहीं दूंगी,
कृष्ण जी भी भागवत में बोले हैं कि कुछ भी हो आपको सफाई नहीं देना है। और लेकिन मैं 2 साल से सफाई दिए जा रही हूँ। बस ऊपर वाले जानते हैं कि हम लोग ने इतनी भी गलती नहीं की है कि बुरे दिन में भी अपनों का साथ ना हो। एक तो ये मेरे पे आरोप लगाते ही लगाते हैं। दूसरा ये कि भाई मतलब मैं क्यों नहीं बाहर निकलती हूँ, क्यों नहीं मतलब अपने शरीर का ध्यान रख रही हूँ, क्यों मतलब परेशान रहती हूँ। क्योंकि तो मैं बोलती हूँ काम है, ऑनलाइन काम करती हूँ, घर में काम करती हूँ, घर परिवार चलाने के लिए तो करना पड़ता है ना। तो उसमें भी कहते हैं क्यों भाई सेम ही बिजनेस है आपके आपके हस्बैंड का और देवर का, उनका घर तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, जबकि काम सेम ही है, दोनों बच्चे को सारा खर्चा चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका हस्बैंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सही बोल रही हूँ मैं, बार बार अब मैं थक चुकी हूँ। भाई मैं बार बार बोली हूँ सबकी अपनी नसीब होता है, किस्मत होता है। अगर वो लोग का ऐसा किस्मत है कि घर बैठे मान लीजिए सारा कुछ आराम से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी देवरानी ऐसा किस्मत लेके आई है। और सबसे बड़ी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा क्या आपके देवर देवरानी ने किया कि आपके हस्बैंड का हिस्सा प्रॉपर्टी भी मतलब आपके घर वाले उनको दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उसको सारा कुछ मिल रहा है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको लेडीज़ होके काम करना पड़ रहा है। तो आज मैं हाथ जोड़ से आप लोग से विनती कर रही हूँ कि कर कोई रहा है और परेशान मैं हो रही हूँ। सच बोल रही हूँ, जब से मुझे पता चला है कि वो लोग कुछ भी नहीं देंगे, यकीन मानिएगा भगवान गवाह है, मैं एक बार भी सवाल जवाब करने नहीं गई हूँ, किसी से भी नहीं गई हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि भाई अगर आपके साथ बेइज्जती हो रहा है, अपमान हो रहा है, या अगर आपका हक छीना जा रहा है तो महाभारत उदाहरण है, अपने हक के लिए लड़ो, कोई लड़ने नहीं आएगा। सही बोल रही हूँ मैं, कृष्ण जी से भी थोड़ा सा आगे हो गई हूँ और ये सब शक्ति मुझे भगवान से ही मिल रहा है। मेरा मानना है कि कृष्ण जी महाभारत तो करवाए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ। अर्जुन पांडव लोग जीत भी गए तो कितनों करोड़ों लोग का नुकसान हुआ, जान गया, सब कुछ गया। तो मैं अपनों के साथ नहीं लड़ना चाह रही। हुआ होगा कुछ पिछले जन्म में मेरे हस्बैंड और सास ससुर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो कि वो मान लीजिए बेटा को नहीं दे रहे हैं। अब नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ना मैं जा रही हूँ पूछने, ना मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे सवाल जवाब ना कीजिए। मेरा ध्यान अब पूरा का पूरा हस्बैंड के इलाज में है, तो बस वही होने दीजिए। वैसे तो मैं सोची थी कि छठ पूजा के बाद मैं यूट्यूब भी छोड़ दूँगी और सिर्फ जॉब करूँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए कोई बिज़नेस सेट करना था या ज़मीन दुकान लेना था, तो उसमें ईएमआई की ज़रूरत था और घर भी चलाना था, तो उसके लिए मेरा जॉब करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं अकेले ऐसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ की तरह नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बिज़ी रही हूँ। तो कहीं न कहीं मैं बिज़ी ही रहूँगी, नहीं तो मैं फिर परेशान हो जाऊँगी। तो इसलिए मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि मैं छठ पूजा के बाद, जॉब करना तो मुश्किल है, कब तक हस्बैंड का इलाज चलेगा, कब तक मैं उसमें बिज़ी रहूँगी और यूट्यूब पे काम करूँगी कि नहीं करूँगी। क्योंकि मैं ना सही बोलूँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सवाल जवाब सफाई देते देते देते। कुछ भी हुआ हो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है देखिए कि प्रॉपर्टी देते तो ही रिश्ता होता। कई लोगों के पास तो देखिए कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आज सही बोलूँ, अगर दोनों भाई में से कोई भी एक ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख लिए होते या बहुत बड़ा मान लीजिए कोई ऑफिसर होते, तो सही बोलूँ दूसरे भाई को रिक्वेस्ट करते कि भाई तुम सारा ले लो, मम्मी पापा को देखो। लेकिन कुछ ऐसा रहा हालात कि दोनों दोनों भाई मतलब पढ़े ठीक ठाक से, मतलब बिजनेस ही किए, काम किए, उस हिसाब से इनकम नहीं हुआ कि दोनों भाई अपना अपना फ्लैट ख़रीद के अपने अपने फैमिली को
अलग रख पाते, ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा सवाल जवाब नहीं कीजिए। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।